हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवर लर्निंग पॉइंट, जहां आज हम सीखेंगे कि संख्या के इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे। उस ट्रिक्स को आपको याद रखना होगा, जिसके मदद से आप मात्र 2 या 3 सेकेंड के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन का आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि कोई संख्या दी गई हो, उसकी घात कुछ भी हो, उसके इकाई का अंक क्या मिलेगा, कैसे हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 12 के ऊपर अगर मान लीजिए 45 घात है और इस संख्या अगर हम प्रसार करते हैं तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे। और भी कोई क्वेश्चन अंक ले लीजिए, मान लीजिए हम कहते हैं 15 के ऊपर अगर मान लीजिए 725 घात है और इसका प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। और भी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13 के ऊपर 29 घात है और इसका हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। ऐसे भिन्न प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जिनका हम आसानी से मात्र 2 या 3 सेकेंड के अंतर्गत आप उत्तर बता सकते हैं कि इस संख्याओं के प्रसार करेंगे अगर हम तो हमें इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा। जिसके लिए हम आपको आज कुछ ट्रिक्स बताएंगे। उस ट्रिक्स को आपको याद रखने होंगे, जिसकी सहायता से या आप इस प्रकार की क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आज आप इस प्रकार के कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में पूछे जाएं तो आसानी से उत्तर दे सके। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम जानेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको पहला रूल हम बताएंगे। वह रूल फर्स्ट है क्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है तो सबसे पहले आप देखेंगे उस संख्या के इकाई का अंक है क्या। अगर इकाई का अंक 0 या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के ऊपर कोई भी घात हो, बड़ी से बड़ी घात कितनी भी हो, तो हम अगर संख्या का प्रसार करते हैं तो इकाई का अंक सदैव वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लें हम, जैसे मान लीजिए हम कह दें 31 के ऊपर हम कह दें 45 घात है और इसका हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो के प्रसार में इकाई का अंक, के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 1 है। और हमने बताया था कि आपको अंत में अगर 0, 1, 5, 6 रहेगा तो इकाई का अंक वही रहता है, चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है। जैसे और मान लीजिए लिखा हो, जैसे मान लीजिए 35 दी गई संख्या, इसके ऊपर लिखा हो गया है 315 घात हो, तो इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, अंत में हमारा क्या है 5 है, इसलिए जब भी हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमेशा 5 ही मिलेगा। और कोई संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कह दें 226 और इसके ऊपर लिख दें हम 532 घात दे दिए, हम 532 घात दे दिए, तो इस संख्या अगर हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने में बहुत अधिक समय लगेगा, संभव नहीं है करना, बहुत अधिक समय लगेगा, जिसका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसको हल करने में लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं बता सकते हैं। तो इस ट्रिक के आधार पर बता सकते हैं कि इसका प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो अंत में क्या है, इसके 6 है, तो घात कुछ भी हो, प्रसार जो भी आएगा उसकी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ऐसे और भी कोई संख्या मान ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हो 76 है, इसके ऊपर हम लिख दें 145 घात है, तो इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। फिर देख रहे हैं लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो प्रसार करें इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। कोई और भी संख्या मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दें कोई संख्या है 10, चाहे लिख दें हम 80 है और इसके ऊपर हम क्या कह दें कि मान लीजिए हम लिख दें 57 घात, तो इसका हम प्रसार करेंगे इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, पहला रूल है कि अगर इकाई का अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो संख्या के ऊपर कितने भी घात हो उसका हम प्रसार करेंगे तो सदैव इकाई का अंक वही रहेगा जो इकाई का अंक है।
तो ये आपका फर्स्ट ट्रिक है, पहला रूल, जिसके आधार पर आप बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई भी संख्या दी गई है उसके ऊपर कोई भी घात हो उसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा आप आसानी से ऐसे बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अगर मान लीजिए इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 9 हो तो उसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा। रूल नंबर सेकेंड, तो दूसरा रूल क्या है, ध्यान सुनेगा। अगर मान लीजिए इकाई का अंक हमारा सम संख्या हो या विषम संख्या हो, या तो सम होगा या तो विषम होगा, मतलब अगर इकाई का अंक क्या हमारा हो 0, 9, 2, 3, 4, 7, 8 और 8 और यहाँ पे हो 9, 0, 1, 5, 6 को छोड़ने के पश्चात यही अंक बचेंगे। तो इन अंकों में से अगर कोई अंक इकाई का हो, अगर इन अंकों में से अगर कोई इकाई का अंक दिया गया हो, तो अगर हम बात करते हैं अगर कोई संख्या दी गई है वह संख्या क्या हो, इकाई का अंक सम हो और इनमें से कोई हो, क्या हो, सम हो और इनमें से अर्थात क्या हो 2, 4, 8 हो। अगर इकाई का अंक सम हो अर्थात 2, 4, 8 हो तब हम बात करते हैं, 2, 4, 8 नहीं रहेगा तब नहीं, ठीक है, तब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रूल नंबर सेकेंड, अब हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा अंत में क्या हो 0, 1, 5, 6, 9 हो तो हम कैसे बताएंगे कि उस संख्या के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान सुनिएगा, हम देखेंगे कि लास्ट का जो अंक है क्या वह सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आप उसकी घात में अगर 4 से भाग करेंगे, जो भी घात होगी उस घात में अगर हम 4 से भाग करेंगे और घात पूरी कट जाएगी तो जान लीजिएगा, तुरंत बताइएगा कि संख्या के प्रसार में इकाई का अंक 6 होगा। क्या होगा 6। कब, जब इकाई का अंक सम हो और घात जो है 4 से विभाजित हो। अगर मान लीजिए इकाई का अंक क्या हो, सम हो और घात 4 से विभाजित हो तो इकाई का अंक 6 होगा। क्या होगा 6। अगर हमारे जो संख्या दी गई है उस संख्या की इकाई का अंक क्या है, सम है और घात 4 से कट जा रही है तो उस संख्या का हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें 12, संख्या 12 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है और इसकी घात मान लीजिए कुछ भी हो, जैसे हम कह दें घात इसमें 32 दी गई हो तो 32 घात क्या होगी, 4 से कट जाएगी। तो अब अगर इस संख्या का हम प्रसार करते हैं तो घात 4 से कटने वाली है और ये संख्या क्या है, सम है। तो इसलिए इस संख्या का जब भी हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमें 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर ऐसे ही कोई और संख्या मान लीजिए 24 दी गई हो और इसके ऊपर लिखा गया है 56 दिया गया हो, 24 है, यह सम संख्या है और इकाई का अंक सम है, 24 है, सम संख्या भी है, सम इकाई का अंक सम रहेगा तो सम संख्या आएगी। इकाई का अंक क्या है, सम है, तो और घात जो है क्या है, 4 से कट जाएगी। जो भी घात दी है 4 से क्या होगी, पूरी कट जाएगी, शेषफल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस संख्या का जब भी हम प्रसार करेंगे इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और भी कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए लिख दिया जाए 238 और इसके ऊपर लिखा गया रहेगा 1520 की घात दी गई हो तो यह संख्या क्या है, सम है और यह घात क्या है, 4 से कटने वाली। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे हम जानेंगे कौन संख्या 4 से कटेगी, कौन संख्या सम होती है, कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन संख्या 3 से कटेगी, कौन संख्या 5 से कटेगी। तो इन सब के बारे में हम पीछे विभाज्यता का जो नियम है उसमें हम आपको बताए थे, जिसकी मदद से आप किसी भी संख्या को आसानी से बता सकते हैं कि वह संख्या किस संख्या से
विभाजित होगी और किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो हमारी जो घात दी गई है 4 से विभाजित है और ये संख्या हमारी सम है, इसलिए जब भी हम इसका प्रसार करेंगे तो इसके प्रसार में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6। और भी कोई संख्या मान लीजिए ऐसे दिया गया हो 154 मान लीजिए संख्या दी गई है और इसके ऊपर लिखा गया रहे 528 घात। तो यह जो घात जिस पे दिया गया है वह संख्या क्या है, सम है, और जो घात है 4 से कटने वाली है, इसलिए इसका भी अगर हम प्रसार करते हैं तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला रूल, इसमें जो दूसरा रूल है उसमें आपको जानना होगा जो संख्या दी गई संख्या सम है क्या। अगर सम है और उसकी घात अगर 4 से कट जाएगी तो उसके प्रसार में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारी दी गई संख्या सम न हो तो क्या होगा, जानेंगे हम। सम नहीं है तो क्या होगा। रूल नंबर 3 अब हम जानेंगे तीसरा रूल, जो क्या है, अगर मान लीजिए संख्या हमारी दी गई जो है सम न हो अर्थात विषम संख्या हो। अगर दी गई संख्या क्या हो, विषम हो और उसकी घात, मतलब संख्या जो हमारी दी गई है संख्या क्या हो, विषम हो। कैसी हो, विषम, और जो घात है 4 का गुणज हो, 4 का गुणज। इसका मतलब क्या है कि 4 से कट जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक सदैव 1 होगा, चाहे संख्या कुछ भी हो। अगर वह क्या है, विषम है और उसकी घात 4 का गुणज अर्थात 4 से कट जाए, 4 से कट जाए तो संख्या का अगर हम प्रसार करते हैं तो सदैव हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन यह है, संख्या सम हो बट वह 5 से विभाजित न हो, अर्थात वह 5 का गुणज न हो। संख्या विषम हो लेकिन 5 से विभाजित न हो, 5 से विभाजित न हो, लेकिन 5 से विभाजित न हो। मतलब संख्या विषम हो बट 5 से विभाजित अगर न हो तब हम बात करते हैं। संख्या हमारे विषम 5 रहेगा तो नहीं, 5 रहेगा तो घात कुछ भी रहेगी, उसका हमेशा मान क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 5 ही मिलेगा। बट 5 के अलावा कुछ भी हो, 5 के अलावा कुछ भी हो और क्या हो, विषम हो। अगर 5 के अलावा कुछ भी है, विषम है, तो जान लीजिएगा 4 से घात जो है 4 से कटने वाली रहेगी तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1। वैसे भी जान लीजिएगा अगर इकाई का अंक हम बताए थे पहले रूल में कि 0, 1, 5, 6 रहेगा तो इकाई का अंक वही मिलेगा। तो रूल को हमको चेक करना, आगे बढ़ना ही नहीं है, वही मिलेगा तो वही पहला फर्स्ट रूल बता देंगे पहले रूल के अनुसार। अगर वह नहीं रहेगा तब हमें जानना है ना। तो संख्या विषम हो लेकिन इकाई का अंक 5 न हो तो हम वही संख्या लेंगे जो विषम हो बट इकाई का अंक क्या हो, 5 न हो। तो मान लीजिए कोई संख्या जैसे है दी गई है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं क्या 33, ये कोई संख्या दी गई है और इसके ऊपर क्या हो, ऐसी घात हो जो 4 का क्या हो, गुणज अर्थात 4 से कट जाए। मान लीजिए इसके ऊपर हम कहते हैं 52 घात दिया गया है और इसका हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के पश्चात हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, तो 52 जो घात है 4 से क्या हो जाए, कट जाएगा और इकाई जो संख्या हमारी क्या है, विषम है, इसलिए इसका जब हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके प्रसार में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और वैसे कोई संख्या लेंगे हम, जैसे मान लीजिए विषम संख्या मान लीजिए दे दिया गया हो 70, मान लीजिए 77 है या 79 और इसके ऊपर घात दिया गया हो 124, 79 पर 124 की घात दी गई है। तो बताना है कि संख्या के प्रसार में इकाई का अंक क्या मिलेगा, घात है, जो घात हमको दी गई है वह घात 4 से कट जाएगी, घात क्या वो 4 से कट जाएगा अर्थात 4 के गुणज है और संख्या हमारी क्या है, विषम है, इसलिए जब इसका हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1।
ऐसे कोई भी संख्या दी गई हो और देखिएगा क्या संख्या वो विषम है और घात 4 से कट जाएगी क्या, अगर घात 4 से कट जाएगी संख्या विषम है तो उस संख्या के प्रसार में इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर फर्स्ट जानी गए, सेकेंड भी जान गए, थर्ड भी जान गए। फर्स्ट क्या था, अगर अंत में 0, 1, 5, 6 होगा तो इकाई का अंक सदैव वही रहेगा। सेकेंड रूल क्या था, अगर संख्या हमारी सम होगी और घात 4 से कट जाएगी, डिविजिबल रहेगी, विभाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर हमारी संख्या, अगला रूल क्या है, थर्ड जो था हमारा रूल था कि अगर संख्या की इकाई का अंक क्या, सॉरी संख्या हमारी क्या हो, विषम हो और उसका घात क्या हो, 4 से कट जाए तो संख्या की इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा जब यह कट जाएंगी तब। अब अगर हमारा मान लीजिए घात ऐसी दी गई हो जो 4 से न कटे और संख्या क्या हो, सम हो चाहे विषम हो। अगर संख्या की घात 4 से न कटे तो हम क्या करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि संख्या के प्रसार में उसकी प्रसार करेंगे तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। नेक्स्ट जो रूल नंबर 4 हमारा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको ये चार्ट दिखाया गया है, चार्ट के बारे में हम समझाएंगे अभी कि इस चार्ट का क्या मतलब है, इस चार्ट से हम कैसे बताएंगे संख्याओं की इकाई के बारे में। तो उसके पहले जान लीजिए चीज दर्शा क्या रहा है। हम जानते हैं 2 पर अगर 1 घात हो तो उसकी इकाई का अंक क्या आएगा, 2। 2 पर 2 घात है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। 2 पर 3 घात इकाई का अंक क्या आएगा, 8। 3 पर 1 घात है तो इकाई का अंक 3। 3 पर 2 घात है इकाई का अंक 9 और 3 पर 3 घात है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 7। और 7 पर 1 घात है तो इकाई का अंक आएगा 7। 7 पर 2 घात है तो इकाई का अंक आएगा 9 और 7 पर अगर 3 घात है तो इकाई का अंक आएगा क्या, 3 आएगा। 343 इकाई का अंक 3 आएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से आपको ये 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके जो मान देंगे, इस मान को आप याद कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं याद रहेगा तो आप काल निकाल भी सकते हैं। तो अगर कोई संख्या दी गई है और उसकी बहुत बड़ी संख्या दी गई हो और उस पर बहुत बड़ी घात दी गई हो तो उसके प्रसार में बताना है इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो हम कैसे क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतिम अंक है क्या। जब भी हमें इकाई का अंक बताना होता है तो हमें केवल लास्ट के इकाई का अंक देखने होते, इकाई का अंक है क्या। अब इकाई का अंक अगर मान लीजिए 2 हो, 3 हो, 7 हो तब हम बात करते हैं 4, 8, 9 नहीं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आगे। पहले हम बात करेंगे 2, 3, 7 की। अगर इकाई का अंक क्या हो, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो, घात कुछ भी रहे तो हम कैसे बता सकते हैं आसानी से कि उसके प्रसार में इकाई का अंक क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए घात हमारी 4 से कटने वाली नहीं आ रही हो, 4 से कटने वाली नहीं आ रही है, क्या आ रही हो, जब 4 से भाग दिया तो कट जाएगी, या तो कुछ शेष मिलेगा। शेष मिलेगा तो 1, 2, 3 इन्हीं में से कुछ शेष मिलेगा। 1, 3 से बड़ा शेष मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे 3 से बड़ा होगा 4 होगा तो कट जाएगा, 5 होगा फिर शेष क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें जब भी किसी संख्या में भाग करेंगे 4 से तो हमें शेष 1, 2, 3 ही मिलेगा। तो घात में आप क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और अगर इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, इकाई का अंक क्या हो, 2 हो और भाग करने के पश्चात घात में शेष कितना है, 1 आएगा, तो जान लीजिए उस संख्या के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, 2। जैसे मान लीजिए हम कह दें क्या, 32 के ऊपर मान लीजिए दिया गया है, 32 के ऊपर दिया गया 13 घात। इसका अगर हम प्रसार करें, इसका हम प्रसार करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। जो घात 13 है अगर हम भाग करेंगे तो शेष हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 पर 1 हो गया और 2 पर 1 है तो इकाई का अंक क्या हो रहा है, 2। अर्थात इसका जब हम प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। इस चार्ट से फायदा होगा, इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। और भी इसे कोई अंक ले लीजिए, मान लीजिए 32 हो, संख्या 32 ही है और इसके ऊपर हम कहते हैं क्या, 46 घात है। और अब अगर हम भाग करते हैं, 46 घात है और अब अगर हम भाग करते हैं 4 से इसमें घात में, तो भाग करने के पश्चात शेषफल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 पर 2, यहाँ इकाई का 2 है तो 2 पर 2 घात हो गया और 2 पर 2 घात अर्थात क्या हो जाएगा, 4। इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 4। ऐसे और भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 52 है, इकाई का क्या है, 2, 52 और 52 के ऊपर हम करते क्या, जैसे मान लीजिए 77 ऐसे पावर दी गई हो, घात दी गई हो
तो अगर हम भाग करते हैं इसमें तो 4 से भाग करेंगे, 4 करें 4 और 4 9 36 1 आ जाएगा। और इसमें अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसमें अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल में क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसलिए 2 पर 1, इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। कोई और भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 42 है, मान लीजिए जैसे इकाई अंक 2 हमारा है और इसकी घात अगर दी गई है 67, 67 घात दी गई है। तो अगर इसका हम प्रसार करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा, घात में हम 4 से भाग करेंगे, भाग करिए 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन्ने 4, 2 बच जाएगा 27, 4 उठे नहीं सॉरी 4 6 24, 3 आएगा। तो अगर हम घात में अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो शेष क्या मिल रहा है, 3, अर्थात 2 के पावर क्या हुआ 3, इसलिए इसके प्रसार में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, जब भी घात में अगर हम भाग करेंगे शेषफल 1 मिलेगा और आधार क्या हो 2 हो, इकाई अंक क्या हो 2 हो, शेषफल 1 तो इकाई अंक 2, भाग करने से शेषफल 2 इकाई अंक 2 है तो 4, इकाई अंक 4 हो जाएगा। अगर इकाई अंक 4 है और घात में भाग करें शेषफल 3 मिलेगा तो इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 8। ऐसे ही अगर हम बात करें अगर इकाई अंक हमारा क्या हो 3 हो, जैसे मान लीजिए हम कह दें 43 है और इसके ऊपर घात दी गई है 21 घात दी गई है, 43 के ऊपर 21 घात दी गई है और पूछ दिया जाए इसका प्रसार किया जाएगा तो इसके इकाई अंक क्या होगा। तो अगर हम घात में 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 3 है इकाई अंक, घात मिला है, घात में भाग देने के पश्चात शेष 1 मिला है, अतः इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 पर एक घात का मान क्या है, 3 है। अगर मान लीजिए 43 संख्या दी गई है और 43 के ऊपर मान लीजिए कि घात आपकी दी गई हो कितना, 44 घात दी गई हो, 44 नहीं है तो कट जाएगी। तो मान लीजिए अगर कोई और घात ले लीजिए, हम भाग करते हैं और 54 घात दिया गया हो और अगर हम भाग इसमें करेंगे 4 से, हमेशा 4 से ही भाग करेंगे, जब भी इकाई अंक बताना है तो घात में हमेशा आप 4 ही से भाग करेंगे, किसी और संख्या से नहीं। 4 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 2 प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, 2, इकाई अंक क्या है 3, तो 3 पर 2 घात मान क्या है 9, इसलिए इसके इकाई अंक क्या मिलेगा, 9। और भी कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए और संख्या दी गई है 73, इकाई अंक क्या है 3 है, ठीक है। और इसके घात में मान लीजिए इसकी घात दी गई है 83 घात दी गई और इसका हम प्रसार करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा। अगर हम भाग करते हैं 83 में भाग करते हैं 4 से तो हमें शेषफल मिलेगा 3, शेषफल मिलेगा 3 और इकाई अंक भी 3, तो 3 पर 3 घात, तो इसके प्रसार में इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 7। तो अगर शेषफल हमारा 1 2 3 मिले और इकाई अंक क्या हो 3 हो तो उसके इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 3 9 7। इसी प्रकार से 7 के भी बता सकते हैं। कोई संख्या दी गई है, इकाई अंक क्या है 7 है, घात में भाग करिए, घात में भाग करने के पश्चात अगर शेषफल 1 आ रहा है तो इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। घात में अगर भाग कर रहे हैं, इकाई अंक क्या भाग करने से शेषफल 2 आ रहा है तो इकाई अंक क्या होगा, 9। घात में भाग करने के पश्चात अगर हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3। अब अगर घात में भाग शेषफल अगर 1 2 3 नहीं आएगा, कट जाएगा, तब पीछे हम बताए थे सम है तो 6, विषम है तो 1, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यह जो हम बताए हैं 2 हो 3 हो 7 हो, 1 0 0 1 5 और 6 बता दिए। बची संख्या हमारी कौन, 4 8 और 9, 4 हो चाहे 8 हो चाहे 9 हो, तो कैसे हम बताएंगे कि उसके इकाई अंक क्या होगा। अब हम जानेंगे रूल नंबर नेक्स्ट जो इसी पर आधारित है, इस नियम पर ही क्या है वो नियम आधारित है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए 4 हो 8 हो 9 हो तो हम कैसे बताएंगे इसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा। तो अब हमारा रूल नंबर 5 जानेंगे कि 4 हो इकाई अंक या 8 हो या 9 हो तो हम उसके प्रसार में इकाई अंक क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 224, एक संख्या दी गई है, इसके ऊपर लिखा जाए 33 घात, इसके ऊपर 33 घात लिखी गई है। अब इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे इकाई अंक है क्या, 4 है। तो इकाई अंक कुछ भी हो बट 0 1 5 6 9 हो तो ही हम बात करेंगे। हम देखेंगे घात में जो भी है, घात में हम 4 से भाग करेंगे,
4 से भाग करेंगे शेष क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। शेष क्या मिलेगा, 1। और इकाई अंक है हमारा क्या, 4। तो 4 पर 1 घात हुआ, 4 पर कितना घात हुआ, 1 घात। और हम 4 को क्या ले सकते हैं, 2 पर 2 घात, और इस पूरे के ऊपर क्या हुआ, 1 घात। तो घात के ऊपर घात हो तो आगे हम घातांक बताएंगे हम लोगों को। घात के ऊपर घात था जिसका आपस में क्या गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर 2 घात। और पीछे हम बताए थे कि अगर 2 के ऊपर 2 घात रहेगा तो इकाई अंक क्या कहेंगे हम, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4। इस प्रकार से इसके प्रसार में इकाई अंक क्या मिलेगा, इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4। ठीक है। तो और भी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए दी गई है 128, 128 के ऊपर दिया गया मान लीजिए 54 घात दिया गया है। ठीक है, 54 घात दिया गया है। तो अब बताना है कि इस संख्या का हम प्रसार करें इकाई अंक क्या मिलेगा। तो हम इस घात में पहले 4 से भाग करेंगे, पहला काम रहेगा। अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल यहाँ क्या मिलेगा, 2 प्राप्त होगा। शेषफल अगर 4 से भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। और इसके इकाई अंक क्या है, 8। तो 8 के ऊपर 2 घात, और 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पर 3 घात लिख सकते हैं। इस पूरी के ऊपर 2 घात पहले से है, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर 2 3 या 6 घात। फिर घात को हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा। 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। इसलिए हम कह देंगे कि इसके प्रसार में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। अर्थात इस संख्या के प्रसार में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। ऐसे कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए हम कह दें क्या, एक 48 है, इसके ऊपर मान लीजिए दिया गया है 121 घात, 121 घात दी गई है, और इसके प्रसार हम करते हैं तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा। तो हम 8 इकाई अंक है, और हमारा जो भी घात है उसमें हम 4 से भाग करेंगे। तो घात में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो 8 पर 1 घात, और 8 को हम लिखते हैं क्या, 2 पर 3 घात के ऊपर 1 घात है, तो 2 पर क्या हुआ, 3 घात, और 2 पर 3 घात है, तो इकाई अंक क्या हुआ, 8। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 8। मतलब इस संख्या का अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 8 प्राप्त होगा। इकाई अंक 8 ही प्राप्त होगा, कब, जब इसका हम प्रसार करेंगे तब। तो ऐसे ही 9 भी अगर मान लीजिए संख्या के अंत में क्या हो, 9 जैसे हो, तो हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कि इसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 19 दिया गया है, 19 के ऊपर लिखा गया है 23 घात, 19 के ऊपर लिखा गया है 23 घात, और हमें बताना हो कि इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा। तो सबसे पहले घात में हम 4 से भाग करेंगे। घात में अगर हम 4 से भाग करते हैं कितना आएगा, शेषफल, शेषफल मिलेगा हमें 3, और यहाँ पे अंक क्या हमारा है 9, तो 9 के ऊपर 3 घात हो गया, और 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 पर 2 घात, और पहले से 3 घात यहाँ पर है, 3 दूना की 6 घात, और 6 में अगर हम 4 से फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 2 हो जाएगा। 3 पे 2 घात, और 3 पे 2 घात क्या होता है, 9। इसका प्रसार करेंगे तो इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 9। इस प्रकार से हम 9 को बिना हम याद किए इस नियम को बता सकते हैं। मतलब आपको 2, 3 और 7 का नियम याद रहेगा तो सबका नियम बता लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, जैसे और भी कोई संख्या दी गई है, मान 29 है, और इसके ऊपर लिखा गया जो घात हमारा है, मान लीजिए इसके ऊपर जो घात दी गई है वह घात है 49। ठीक है, या 49 ना मान लीजिए 51 है, 51 मान लीजिए घात है इसके ऊपर है, तो 41 लिख दिए हम, चलिए 41 ही मान रहे हैं। 41 घात दी गई है, 29 के ऊपर 41 घात है, तो इसका प्रसार करेंगे तो इसके इकाई अंक क्या मिलेगा। अगर इसका हम प्रसार करते हैं तो इकाई अंक बताना है, तो सबसे पहले घात में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 9 के ऊपर कितना आएगा, 1 घात बच जाएगा, शेषफल 1 आएगा ना, 1 घात देख लेंगे। 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 पर 2 घात के ऊपर क्या है, 1 घात, तो 3 पर क्या हो गया, 2 घात, और 3 पर 2 घात, और 3 पर 2 घात का मान क्या होता है, जब 3 पर 2 घात रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 9। इसलिए इस संख्या का प्रसार करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9। ऐसे और भी कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए दिया गया है 39, और इसके ऊपर मान लीजिए घात दी गई हो कितना, 12।
22 घात दी गई है, तो अगर हम 13 अब देखिए मान लीजिए कोई और भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 49 और इसके ऊपर दिया गया कितनी घात, इसके ऊपर दिया गया हो मान लीजिए इसके ऊपर 34 घात दी गई हो, ठीक है 34 घात दी गई है। तो अब बताना है इसके प्रसार में कुल इसका प्रसार करें तो इकाई अंक क्या मिलेगा। तो हम घात में पहले हम भाग करेंगे 4 से, घात में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा शेषफल 2, तो 9 के ऊपर कितना घात हो जाएगा 2 घात हो जाएगा। 9 को हम क्या रखते हैं 3 पर 2 घात के ऊपर 2 घात, तो 3 पर क्या हो जाएगा 4 घात, 3 के ऊपर क्या हो जाएगा 4 घात। और हम जानते हैं 3 के ऊपर 4 घात है, यह संख्या क्या है विषम है, तो विषम के ऊपर क्या होगा जो 4 का गुणज 4 से कटने वाला आएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 6 होगा। तो इस संख्या के प्रसार में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या दी गई है तो उसके प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए हमारे 49 के ऊपर 215 घात दिया गया है और बताना है इस संख्या का प्रसार करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो हम कैसे बताएंगे, तुरंत हम घात में क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे। घात में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो आपको पता है इसमें 4 से अगर हम भाग करेंगे शेषफल में क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो 9 के ऊपर कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, 9 के ऊपर 3 घात, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर 2 घात लिख सकते हैं, तो 3 पर 2 2 3 या 6 घात। और अगर हम 6 में भाग करते हैं 6 में अगर हम भाग करते हैं 4 से तो शेषफल क्या आएगा 2 आएगा, अर्थात 3 पर कितना हो जाएगा 2, इसलिए इसके प्रसार में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। तो इसके प्रसार में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या दी गई है तो उसके प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा हम आसानी से इन नियमों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।